बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की तरफ। परम्यूटेशन, यहाँ पर लिखते हैं कॉम्बिनेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के मतलब का पता होना ज़रूरी है, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन या फिर चॉइस। देखिए, हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें हमसे ये पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स, या हमसे ये फिर पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ़ सिलेक्शन या नंबर ऑफ़ चॉइसेस। तो अगर तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट, तो फिर वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा। और अगर हमें ये पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ़ सिलेक्शन या हाउ मैनी चॉइसेस आर मेड, तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। जी, तो परम्यूटेशन को समझने के लिए मेरे पास कोई से 2 डिजिट हैं। जैसे एक डिजिट है 2 और दूसरा डिजिट है 3। अब मुझे ये कहा गया है कि इससे मैंने नंबर्स अरेंज करने हैं, नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला मैं नंबर करती हूँ 23। ये पहले मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, ये बन गया 23। यहाँ पर फिर मैंने पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, ये मेरा नंबर बन गया है 32। अब ये 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर पहले मैंने अपनी मर्ज़ी से 2 लिया, फिर यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से 3 लिया। फिर मैंने जब दूसरा नंबर बनाया तो पहले मैंने यहाँ पर 3 लिया, बाद में मैंने 2 लिया। यहाँ पर जो नंबर मेरा बनता है वो है 23, यहाँ पर जो नंबर मेरा बना है वो है 32। अब डिजिट्स तो सेम है 2 एंड 3, 2 एंड 3, लेकिन अरेंजमेंट चेंज करने से मेरे पास जो 2 नंबर्स बने हैं वो टोटली चेंज आए हैं एक दूसरे से। यानी ये नंबर मेरे पास 23 और ये नंबर 32, ये अरेंजमेंट चेंज करने से, डिजिट की अरेंजमेंट चेंज करने से ये दोनों नंबर मुझे चेंज मिले हैं। अब 23 भी 2 डिजिट नंबर है, 32 भी 2 डिजिट नंबर है। नंबर 2 डिजिट ही बनाए हैं, लेकिन दोनों नंबर की अरेंजमेंट चेंज करने से मेरे पास 2 डिफरेंट नंबर्स बन गए हैं। यहाँ पर देखें, पहले मैंने यहाँ पर नंबर 2 लिया, फिर मैंने नंबर 3 लिया। यहाँ पर पहले मैंने 3 लिया है, बाद में मैंने 2 लिया है। यानी ऑर्डर डज मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करने से 2 और 3 से नंबर बनता है 23। यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से उन्हीं 2 डिजिट से नंबर बनता है 32। क्या 23 और 32 सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। ये 23 है, ये 32 है। यानी अरेंजमेंट चेंज करने से मेरे पास दोनों नंबर्स चेंज आ गए हैं। यहाँ पर ऑर्डर डज मैटर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है कि मैं किसको पहले ले रही हूँ और मैं किसको बाद में लेती हूँ। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो जब कभी भी ऑर्डर मैटर करता है तो उस चीज़ को हम परम्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। कॉम्बिनेशन को समझने के लिए मैं कोई से 2 नेम लेती हूँ। पहला नेम है मेरे पास अली, दूसरा नेम है हसन। अब यहाँ पर मेरे पास 2 नेम हैं और मैंने बास्केटबॉल की एक डबल्स का मैच करवाना है। अब मेरे पास यहाँ पर बास्केटबॉल के 2 प्लेयर्स हैं, एक है अली और दूसरा है हसन। अब कोच ने क्या किया है कि अपनी टीम बनाने के लिए पहले उसने अली को कॉल किया है, फिर उसने हसन को कॉल की है। पहले उसने अली को बुलाया है और फिर उसने हसन को बुलाया है। तो नेक्स्ट डे
फिर प्रैक्टिस के लिए जब जाना हुआ तो कोच ने पहले हसन को कॉल की, पहले हसन को बुलाया, फिर अली को बुलाया। अब कोच तो किसी भी ऑर्डर में बुला सकता है ना, पहले वो अली को कॉल कर सकता है, बाद में हसन को बुला सकता है, या पहले वो हसन को कॉल कर सकता है, बाद में अली को बुला सकता है। तो कोच ने पहले अली को बुलाया, बाद में हसन को बुलाया, या पहले हसन को बुलाया और बाद में अली को बुलाया, तो क्या इससे टीम पर कोई फ़र्क पड़ा? टीम पर तो कोई असर नहीं पड़ा। टीम तो हमारी वही की वही रही। ऑर्डर बेशक चेंज कर दिए हैं, अरेंजमेंट चेंज कर दी है। यहाँ पर ऑर्डर डज़ मैटर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। यानी अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को की अरेंजमेंट चेंज कर दें, या हम ऑब्जेक्ट्स की का ऑर्डर चेंज कर दें, तो हम फिर उस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं फार्मूला। जो परम्यूटेशन का फार्मूला है वो होता है NPR, उसको डिनोट किया जाता है NPR से, दैट इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू r, यानी n जो है हमेशा r से ग्रेटर होगा। यानी अगर n की वैल्यू हमारे पास 10 है तो r की वैल्यू 10 भी हो सकती है, और इससे स्मॉलर वैल्यूज़ ये एज्यूम कर सकता है, ठीक है। लेकिन r 11 नहीं हो सकता, चूँकि हमारे पास n 10 है और r जो है वो n के नंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए r 10 तो हो सकता है और उससे स्मॉलर वैल्यूज़ तो एज्यूम कर सकता है, लेकिन r 11 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें, इसका जो फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, उसको हम डिनोट करते हैं NCR से, यानी इसमें n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर NCR और NPR में ये फ़र्क है कि यहाँ पर n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n मल्टीप्लिकेशन ऑफ n माइनस r, यानी n और r के डिफरेंस की मल्टीप्लिकेशन r फैक्टोरियल के साथ होगी। यहाँ पर n माइनस r फैक्टोरियल सिंपल होगा। और यहाँ पर भी हम यही देखेंगे, n इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू। परम्यूटेशन का क्वेश्चन देखते हैं। पहले परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 3 डिजिट्स हमने नंबर बनाने हैं। वो पूछ रहे हैं कि 3 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं अगर हम ये डिजिट्स यूज़ करें, यानी 1 से लेकर 6 तक हम अगर डिजिट्स यूज़ करते हैं तो 3 डिजिट नंबर हमारे पास कितने बनेंगे। इसमें आप देखें कि n जो है वो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास 6 हैं, और r जो है वो जितने डिजिट के नंबर बनाने हैं दैट इज़ इक्वल टू 3, यानी NPR में फार्मूले में हम पुट करते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का तो आपको पता ही है कि फैक्टोरियल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। n की जगह पर हम लगाएंगे 6 फैक्टोरियल, n 6 माइनस r 3, ये फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल, और यहाँ पर 6 में से 3 के 3 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से आगे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक इसलिए नहीं गई कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आएगा वो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 120। इस क्वेश्चन में आपको ये समझ आ गया होगा कि नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज करने से हमारे पास डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं, सेम नंबर कभी भी नहीं बनेंगे। यानी हर नंबर जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट चेंज होती जाएगी, अरेंजमेंट चेंज होने से हमारे पास नंबर भी चेंज आएंगे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन परम्यूटेशन के तरीके से किया है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। कॉम्बिनेशन का हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
हमारे पास कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, हाउ मैनी कमेटीज़ ऑफ 4 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 पर्सनस। हमारे पास 10 पर्सनस है और उन 10 पर्सनस में से हमने सिलेक्ट करने हैं 4 प्लेयर्स को। अब 4 प्लेयर्स की अरेंजमेंट अगर हम चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमारी टीम वो 4 प्लेयर्स ही रहेगी, चाहे हम जो है उनकी अरेंजमेंट को आगे पीछे भी कर लें, लेकिन हमारे पास जो टीम है वो चेंज नहीं होगी, या जो कमेटी हम बना रहे हैं वो चेंज नहीं होगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। चाहे पहले किसी शख्स को कॉल कर लिया जाए या हम उस शख्स को एंड पे कॉल कर लें, तो हमारी कमेटी पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के तरीके से किया जाएगा। यहाँ हमारे पास n = 10 है, r = 4 है। यहाँ पर NCR करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर पुट करते हैं 10 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 जो है उसका मतलब है 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखें, जब हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर तक हम ऊपर वाले नंबर को स्टॉप कर देंगे, यानी 10 × 9 8 7 6। यहाँ पर हम करेंगे 4 3 2 1 × 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने इसलिए किया है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर तक हमने स्टॉप इसलिए किया है कि ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल के बाद 5 4 3 2 1 होगा, और यहाँ पर भी 6 के बाद 5 4 3 2 1 होगा, तो वो सारे के सारे नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उस एक्सपेंशन से बचने के लिए हमने यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तक एंड कर दिया है, ताकि ये यहीं पर कैंसिलेशन हो जाए इनकी। अब बाकी जो रह गए हैं इनकी आपस में कैंसिलेशन कर दें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आता है वो है 210।